नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे कच्चे कर्मचारी जॉब सुरक्षा के बारे में। कौन कौन से कर्मचारी जॉब सुरक्षा में आएंगे और कैसे आप पता कर सकते हैं। बहुत से कर्मचारी साथी बोलते हैं कि आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, सफाई कर्मचारी, एजुसेट, चौकीदार, ठेकेदार भी जो कर्मचारी लगे हुए हैं, या फिर जो मिड डे मील वर्कर हैं, टर्म अपॉइंटी हैं, ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं, हैफेड के कर्मचारी हैं, इनकी वीडियो कोई नहीं बनाता। तो भाई हम अपने चैनल पर हर अपडेट डालते हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपसे जुड़ी हुई जो भी हर रोज की अपडेट होती है मैं वो व्हाट्सएप पे भी शेयर करता हूँ, साथ में जो अपने चैनल पर भी शेयर करता हूँ। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसको ज्वाइन कर लेना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को प्रेस कर लेना, ताकि आपको हर जानकारी मिले। आप कर्मचारियों से जुड़ी जो भी जानकारी है, वीडियो को शेयर अपने कर्मचारी साथियों के साथ जरूर कर देना, ताकि वो भी जुड़ सकें। तो जॉब सुरक्षा किस किस को मिलेगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ में जो है और हरियाणा पब्लिक हेल्थ कर्मचारी संघ की तरफ से जो है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट वालों के लिए अच्छी खबर है ये। उन्होंने जो लेटर जारी कर दिया, जो पब्लिक हेल्थ कर्मचारी संघ है, माननीय प्रमुख अभियंता को हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक के अनुसार जो है हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 के तहत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कार्यरत पात्र अनुबंधित कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए। तो जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको भाई जल्द से जल्द जॉब सुरक्षा दी जाए, इसीलिए ये लेटर जारी किया गया है। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें काम बहुत स्पीड से शुरू हो चुका है। यूएचबीवीएन है, डीएचबीवीएन है, एचबीपीएनएल है, ठीक है। और जो आईटीआई से संबंधित स्किल ट्रेनिंग का जो डिपार्टमेंट है उनमें भी काम शुरू हो चुका है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जॉब सुरक्षा किस किस को मिलेगी। अब बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं, ठीक है, कुछ तो जो ठेके पर लगे हुए हैं, कुछ पार्ट टाइम लगे हुए हैं, कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो रेगुलर हैं, ठीक है, यानी पूरे दिन काम करते हैं। अब उनको जॉब सुरक्षा मिलेगी या नहीं। तो जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट है, ठीक है, जो जॉब सिक्योरिटी का जो एक्ट है 2024, उसके तहत क्या किया गया है, उसके तहत कहा गया कि एचकेआरएन के कर्मचारियों को मिलेगी जो एचकेआरएनएल के माध्यम से लगे हुए हैं, और पार्ट 1 के कर्मचारियों को मिलेगी और पार्ट 2 के कर्मचारियों को मिलेगी, ठीक है। कुछ टर्म अपॉइंटी हैं, ठीक है, कुछ पब्लिक हेल्थ में जो लगे हुए हैं, ठीक है, कुछ टर्म अपॉइंटी हैं, वो संपर्क में रहते हैं, लगातार कॉल करते हैं कि हमें जॉब सुरक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी, सफाई कर्मचारियों को मिलेगी या नहीं मिलेगी, आशा वर्कर को मिलेगी या नहीं, स्कूलों में जहाँ सेट चौकीदार लगे हुए हैं उनको मिलेगी या नहीं। बहुत से कर्मचारी साथी जो है मेरे से पर्सनली जुड़े हुए हैं, यानी फोन पर भी बात होती रहती है अक्सर, तो वो बात करते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप एचकेआरएन में हो, ठीक है, अगर आप एचकेआरएन में ही आ चुके हो तो आपकी जॉब सुरक्षा 100% है। पार्ट 1 में और 2 में दिक्कत रहती है कि पार्ट 1 में है या 2 में, ये आपको खुद पता करना पड़ेगा, ठीक है, आपको ये खुद पता करना पड़ेगा। जैसे सफाई कर्मचारी हैं, ठीक है, सफाई कर्मचारी हैं, आप पार्ट 1 में हो, पार्ट 2 में हो, आप किस एजेंसी के माध्यम से हो, ठीक है, या आप डिपार्टमेंट के माध्यम से हो, जिस भी हिसाब से लगे हुए हो, आपको यह पता करना पड़ेगा कि पार्ट 1 में हो या पार्ट 2 में, ठीक है। उस हिसाब से ही आप जॉब सुरक्षा में आओगे, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी तभी मिलेगी आपको। कर्मचारियों का अलग अलग वर्ग है, ठीक है। सफाई कर्मचारी एक डिपार्टमेंट में तो है नहीं, सभी डिपार्टमेंटों में लगे हुए हैं सफाई कर्मचारी। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की बात आ जाए तो कौन से आते हैं, जो गांवों की सफाई करते हैं। शहरी सफाई कर्मचारी के जो है सफाई कर्मचारियों की बात आए तो जो शहर में लगे हुए हैं। तो आपको यह पता करना जरूरी है कि पार्ट 1 में हो आप या पार्ट 2 में हो, ठीक है। कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जो पार्ट टाइम है, ठीक है, कुछ 6 महीने के लिए हैं, ठीक है। कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जो हेडऑफ पे लगे हुए हैं। पार्ट टाइम का मतलब क्या है, 2 घंटे, 2 घंटे काम मतलब सुबह हो गया, 2 घंटे शाम को हो गया, ठीक है। तो ये हावर्स के हिसाब से है, घंटों के हिसाब से। कुछ जो है वीकली होते हैं। वीकली पता है कैसे, जैसे सिंचाई विभाग है, नहरी विभाग है, उसमें क्या होता है, जिस टाइम पानी आता है उस टाइम लगा लेते हैं 1 सप्ताह के लिए, ठीक है, तो वो वीकली हो गई। तो इस तरीके से जो है आप पार्ट 1 में हो या पार्ट 2 में, आपको इस बात का पता होना चाहिए। अगर पार्ट 1 में हो आप या पार्ट 2 में हो तो आप जॉब सुरक्षा में जरूर आओगे। शर्त क्या रहेगी कि 5 साल आप पूरे करते हो, ठीक है, 5 साल आप पूरे करते हो।
अगर 5 साल पूरे नहीं करते तो जॉब सुरक्षा में नहीं आओगे। लेकिन इन कर्मचारियों की, जिन कर्मचारियों की मैं बात कर रहा हूं, ये 5 साल लगभग सारे ही पूरे कर चुके हैं। बशर्त क्या रहेगी कि आप पार्ट 1 में हो या 2 में हो, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी का जो एक्ट है वो क्लियर कहता है कि एच कैडर के कर्मचारी भी शामिल होंगे, पार्ट 1 के भी शामिल होंगे, पार्ट 2 के भी शामिल होंगे। पहले जो जॉब सुरक्षा नहीं दी जा रही थी वो इसी बात को लेकर नहीं दी जा रही थी। अधिकारी बोल रहे थे कि पार्ट 1 का तो इसके अंदर जिक्र ही नहीं है कहीं। ठीक है, जो टांग अड़ाई जा रही थी वो इसी बात को लेकर अड़ाई जा रही थी कि एच कैडर के बारे में तो बता दिया, पार्ट 2 के बारे में भी बता दिया, पार्ट 1 का तो कोई जिक्र ही नहीं है इसमें। तो क्या किया था, मुख्यमंत्री साहब ने उस एक्ट के अंदर संशोधन करवाया और उसके बाद जो है पार्ट 1 को भी शामिल किया। तो जिन भी कर्मचारी साथी हैं, जो भी चाहे ग्रामीण सफाई कर्मचारी की बात हो, ठीक है, जिनको 11,000 रुपए के लगभग मिलने लग रहे हैं, 15,000 मिलने लग रहे हैं, सफाई कर्मचारी जैसे 15,000 ले रहे हैं, 16,000 मिलने लग रहे हैं। कुछ कर्मचारी साथी ऐसे भी हैं 9200 रुपए मिल रहे हैं, कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं 7400 हैं, ठीक है, कुछ कर्मचारियों को 6400 भी मिलने लग रहे हैं। तो जॉब सुरक्षा में अगर आएंगे तो लगभग ग्रुप डी की सीधी 16,900 तो बेसिक होगी ही होगी। ठीक है, यहां से आपकी सैलरी लगभग कह सकते हो 22,000 के तकरीबन हो जाएगी जॉब सुरक्षा में आते ही, अगर जॉब सुरक्षा में आप सभी आते हैं तो पार्ट 1 का और पार्ट 2 का झंझट खत्म करो पहले तो अपना। ठीक, आपके जो संघ हैं, यूनियन हैं, या आपके डिपार्टमेंट के अधिकारी हो, वहां से अपनी इंफॉर्मेशन निकालो कि आप पार्ट 1 में हो या 2 में हो। ठीक है, अगर जॉब सुरक्षा में आ जाओगे तो सैलरी इतनी जाएगी, क्योंकि 16,900 जो है वो बेसिक ही रहेगी। इसके ऊपर जो है आपको पता है आपका 5%, 10% और 15% भी लगेगा। ठीक, आपका जो जितने साल आपको लगे हुए हैं उसके हिसाब से 5% कितने पे है, 5 से 8 साल पे, 10% कितने पे है, 8 से 10 साल पे, और 15% कितने पे है, 10 प्लस पे। ठीक है, तो जितने साल आपको हुए हैं उसके हिसाब से इसके ऊपर परसेंटेज भी लगेगा और डीए भी मिलेगा, महंगाई भत्ता भी लगेगा। तो सैलरी लगभग 22,000 के लगभग चली जाएगी आपकी। ठीक है, 20 से 22,000 रुपए सैलरी हो जाएगी। आप इस बारे में आपको अच्छे से आपको ही पता करना पड़ेगा। देखो कि मिड डे मील वर्कर पार्ट टाइम में है या फिर पार्ट 1 में है। ठीक है, ट्यूबवेल ऑपरेटर है पार्ट 1 में है या पार्ट 2 में है। एच कैडर में अभी उनके लिए फाइल गई हुई है बात करें, और टर्मा पॉइंटी है जैसे, ठीक है, या फिर आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं। तो इसके बारे में तो आपको खुद ही अच्छे से पता करना पड़ेगा। बाकी जिसके बारे में भी जो जानकारी निकलती रहेगी चैनल पे अपडेट मैं डालता रहूंगा। व्हाट्सएप चैनल को सभी साथी जरूर ज्वाइन करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना सभी साथियों के पास। ठीक, आपके जो ग्रुप हो वहां पे शेयर कर देना ताकि सभी कर्मचारी साथी जुड़ सकें। वीडियो अपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।